18 सितंबर से ये घटनाएं घटित होंगी मिथुन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर 18 सितंबर से बहुत ही ज्यादा सुंदर बनने वाला है और यह 18 सितंबर से लगा करके 10 अक्टूबर तक का राशिफल है। इसमें आपको क्या क्या शुभ फल मिलेंगे, किस प्रकार से गोचर आपका सपोर्ट करेगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, यह राशिफल आप अपने लग्न पर लगा करके देखें यह गोचर, तो आपको सटीकता ज्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ही चंद्र राशि के अनुसार देखें या अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। और थोड़ा बहुत उपाय यदि आप करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखिए, प्रत्येक महीने कोई ना कोई ग्रह हर राशि का सपोर्ट करता है और यदि उस ग्रह को बल दे दिया जाए तो मान के चलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट पूरे महीने मिलता रहता है। आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं शुक्र देवता और दूसरे कारक ग्रह होते हैं शनि देवता। आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने जा रहा है। शुक्र देवता ये 18 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और जैसे ही यहाँ पर ये जाएंगे कुछ मामलों में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेगा। पहली चीज, अगर आप विद्यार्थी हैं तो मान के चलिए आने वाले समय में कैरियर आपका चमकने वाला है। निश्चित तौर पे शिक्षा में, उच्च शिक्षा में बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ विद्यार्थियों को इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो आने वाले समय में 18 सितंबर से लगा करके लगभग 10 अक्टूबर तक का प्रेम में बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। इन दो कामों में आप विजयी होंगे। तीसरी चीज, जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस अवधि में आपको अपने बॉस और उच्च अधिकारी से बना करके रखनी है। अनाप शनाप उनसे कुतर्क नहीं करना है और उन जो वो कहते हैं उसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया समय रहने वाला है, क्योंकि बुध देवता 23 सितंबर से लगा करके 10 अक्टूबर तक का भद्र नाम का राजयोग बना करके बैठेंगे। इस भद्र राज योग के प्रभाव से अगर आप कोई नया मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदना चाहते हैं तो समय बहुत सुंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध की कृपा से नया मकान मिलना, वाहन मिलना, भूमि भवन की प्राप्ति होना, खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को जबरदस्त तरीके से लाभ मिलना। इसके अलावा अगर आप जमीन से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं या आपका कोई लिक्विड वगैरह का काम है तो आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से आपको फायदा देखने को मिलेगा। यह समय आपके लिए विशेष उत्तम रहने वाला है। निश्चित तौर पे सभी क्षेत्रों में बाजी मारोगे। जो जातक व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए मैं बता दूं बहुत सुंदर समय शुरू हो चुका है। उधर आपके व्यापार के मालिक गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और इधर आपके लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ये 4 ग्रह आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से मेहरबान हो चुके हैं, जिसका बहुत बढ़िया प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस अवधि के बीच में। अब बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका सप्तम भाव पीड़ित नहीं है। हालांकि आपके गुस्सा के चलते हो सकता है थोड़ा बहुत नोक झोंक हो, लेकिन कोई विशेष दिक्कत आप अनुभव वैवाहिक जीवन में नहीं करेंगे। जिन लोगों को संतान चाहिए, क्योंकि संतान के लिए बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, जिन लोगों को संतान की कामना है तो मान के चलिए 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस बीच में यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में बैठ चुका है। इसका कहीं ना कहीं जबरदस्त बेनिफिशियल रिजल्ट आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। अब बताते हैं शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए।
गोचर के अकॉर्डिंग आपका शेयर मार्केट का बड़ा सुंदर समय रहने वाला है इस अवधि में, 18 सितंबर से लगा करके 13 अक्टूबर तक का। जो जातक निवेश करना चाहते हैं निवेश कर सकते हैं। समय की चाल आपके साथ में है। यदि बाई बर्थ कुंडली आपकी मजबूत है तो इस अवधि में शेयर सट्टे में दोनों में ही लाभ के प्रबल योग दिख रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर भाग्य की बात करें तो आपकी कुंडली में भाग्येश भी बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है। इसका मतलब यह रहा दैवी कृपा भी आपके ऊपर बनी है, जिसके फलस्वरूप यह जो लगभग 25 दिन का समय है, 20-25 दिन का, आपके लिए बहुत शानदार फल लेकर के आने वाला है। क्योंकि भाग्य, कर्म, लग्न, पंचम इतने भाव मजबूत हो रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें जिन व्यक्तियों के शत्रु बहुत ज्यादा हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शत्रुहंता का प्रबल योग बना हुआ है। अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा में आप फंसे हो तो उन सभी चीजों में निश्चित तौर पे इस अवधि में आपको राहत देखने को मिलेगी। कोई नया काम कारोबार यदि शुरू करना चाहते हो तो ये जो डेट मैंने बताई है ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। निश्चित तौर पे सक्सेस आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा अगर आप यात्रा करना चाहते हो, देश विदेश जाना चाहते हो या काम कारोबार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हो तो यात्राओं के लिए बड़ा सुंदर समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो कृपा करके वीडियो को लाइक करके अपने इष्ट देवता का नाम या ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतये नमः जरूर लिख दीजिएगा। अब स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। अंत में बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत सुंदर रहने वाली है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है, आमदनी का मालिक बेशक शत्रु राशि में है लेकिन केंद्र में बैठा हुआ है, और केंद्र में पापी या क्रूर ग्रह अशुभ फल नहीं देते। मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं। तो इसका मतलब यह रहा, नौकरी व्यवसाय कुछ भी करते हो, निश्चित तौर पे इस अवधि में पैसा जबरदस्त तरीके से आपके पास आता रहेगा। उधर आमदनी के भाव पे शुक्र की दृष्टि होना कहीं ना कहीं आमदनी को बढ़ाने का जबरदस्त तरीके से काम करेगी, और पैसा आएगा भी, पैसा बचेगा भी। एक अंतिम दुष्प्रभाव भी सुन लीजिए। इस समय हो सकता है भाई बंधुओं से आपके वैचारिक मतभेद हो जाएं, या नौकर चाकरों पे आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ये दो सावधानी आपको रखनी है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। जो करना है इस अवधि में यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमते हुए दिखाई पड़ेगी। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।